जय हिंद साथियों। हम आपके लिए एक साहित्य रसास्वादन की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका प्रथम संस्करण आप तक होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रयास मंत्रा, और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि हमारे द्वारा किया गया कार्य आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। एक ज़रूरी सूचना और आप तक पहुंचा दूं कि हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है प्रयास मंत्रा ऑफिशियल। आप वहां जाएं और वहां पर फॉलो करें ताकि आपको सभी कक्षाओं की जानकारी सहजता से उपलब्ध हो। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी मसी कागज छुओ नहीं, कलम लहे ना हाथ। यह पंक्ति किस कवि के संबंध में है? बेहद आसान सा प्रश्न है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो हैं वो पिछले पेपर्स में जितनी परीक्षाएं पहले हुई हैं उसमें हिंदी विषय को लेकर के आए हुए हैं। तो ये जो उक्ति है ये कबीर के बारे में कही गई है, क्योंकि वो अनपढ़ थे। दूसरा जो प्रश्न है वो है, किस विकल्प में क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है? तो यानी इन चारों उत्तरों में से आपको ये बताना है कि कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। यानी कि तरुण प्लस में आई, तरुणाई नहीं है, चढ़ प्लस में आई, चढ़ाई, ये भाववाचक संज्ञा है। ख। तीसरा प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल नाम से अभिहित किया है, यानी उन्होंने वीर काल नाम दिया है। उत्तर ग इसका सही। चौथा प्रश्न है, चारण काल नाम आदिकाल को किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर है चारण काल ग्रियर्सन ने, क्योंकि एक पाश्चात्य विद्वान थे, उन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ध्यान करिए, निम्नलिखित में से तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। कवितावली तुलसीदास जी की है। रामाज्ञा प्रश्न ये भी तुलसीदास जी का है। वैराग्य संदीपनी ये भी तुलसीदास जी द्वारा कृत रचना है। अतः जो घ उत्तर है पौरुषे रामायण, ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो सही उत्तर होगा घ। विप्लव गायन कविता का मूल भाव है। विप्लव गायन कविता जो है वो जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता के विषय को लेकर के लिखी गई है। विप्लव कहते हैं क्रांति को। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धस्थ या सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? तो इस कथन को कहने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर होगा घ। चलिए अगले पेज पे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, जठर और जरठ शब्द का युग्म अर्थ भेद है। यानी जठर कहते हैं पेट को और जरठ कहते हैं बूढ़ा, तो इसका सही उत्तर होगा घ। प्रश्न संख्या 9, पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम अपने की कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं पंडित नेहरू। यानी ये महादेवी वर्मा के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था। अनुष्ठान करने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। तो अनुष्ठान करने वाला जो है वो अनुष्ठाता कहलाता है। तो अनुष्ठाता हमारे ग भाग में दिया हुआ है, अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुष्ठाता ग।
प्रश्न संख्या 11, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्य काल को क्या संज्ञा दी है? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल कहा है। तो श्रृंगार काल हमारे क भाग में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क यानी श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के रस सिद्धांत व रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? यानी भरत ने रस सिद्धांत व रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र दिए हैं, उन्होंने किस विद्वान को व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा भट्टनायक। भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ग, भट्टनायक। प्रश्न संख्या 11 है, ल्हासा की ओर रचना किस विधा में है? तो ल्हासा की ओर जो रचना है ये एक यात्रा वृत्तांत है, यानी लेखक वहाँ पर घूमने हेतु गया था और जो उसने वहाँ देखा उसी अध्याय में उसे लिखा गया है, तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न संख्या 14 है, कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। यानी जो कंठोपनिषद है उसमें नचिकेता प्रसंग पर एक प्रबंध काव्य लिखा गया है, वो कौन सा है? वो होगा आत्मजयी। इसका उत्तर होगा ख, आत्मजयी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चौथा तार सप्तक के कवि नहीं हैं? तो बच्चों आपको ये तो पता होगा कि कितने तार सप्तक हुए हैं, तो उसमें से चौथा जो तार सप्तक था उसके कवि नहीं थे। तो अवधेश कुमार बिल्कुल उन्हीं के कवि थे, सुमन राजे उसी के समय की कवित्री हैं, राजेंद्र किशोर ये भी, लेकिन विजय देव नारायण शाही ये तार सप्तक तीसरे के कवि थे, चौथे के नहीं। तो उत्तर होगा घ। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्रार्थी को करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कवि के प्रति है? तो ये उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा घ। वज्राहत शब्द में कौन सा समास है? तो आएगा वज्र से आहत, तो वज्राहत होगा से मतलब तत्पुरुष समास में भी वो करण तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग्य किया है। यानी प्रेमचंद के फटे जूते ये हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना है। तो इस रचना का मूल विषय क्या है? इसका मूल विषय है दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर लिखा गया एक व्यंग्य लेख है प्रेमचंद के फटे जूते। तो इस प्रश्न का उत्तर है ग। निम्नलिखित में से महादेव वर्मा की रचना है, यानी जो नीचे रचना दी गई हैं क, ख, ग और घ में से उनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो इसका उत्तर है मेरे बचपन के दिन, क्योंकि उसने कहा था। ये चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की है। और लाख की चूड़ियाँ सुदर्शन जी ने लिखी है। तो उत्तर होगा ग, मेरे बचपन के दिन। पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? पूर्वी हिंदी का जो संबंध है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ख, अर्धमागधी। उम्मीद करूंगा कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा और ऐसे ही इस सीरीज़ में हर दिन आपको नई नई विषय पर वीडियोज़ मिलती रहेंगी और कोशिश ये रहेगी कि जितने भी प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित अब तक सीटी और नेट और स्टेट में पूछे गए हैं उन सबको आप तक पहुंचाया जाए सविस्तार। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई